आइए, जल्दी आइए। एक्सीडेंट की वजह से सिर्फ इसे ही नहीं, इसकी प्रेगनेंसी को भी नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से बच्चे का एक पैर बाहर आ गया है। इसके घर वाले चाहते हैं कि हम दोनों को बचा ले। देखो इसकी हालत कितनी नाजुक है। हम डॉक्टर हैं, कोई भगवान तो नहीं है। ये पूरी तरह से डेवलप भी नहीं हुआ है, इट्स जस्ट अ फीटस। हम क्या कर सकते हैं? इसके घर वाले कुछ नहीं समझ रहे। मैंने अपने पूरे करियर में इतना कॉम्प्लिकेटेड केस नहीं देखा है। आप तो डॉक्टर है ना, आप ही बताइए क्या करें। नहीं, उन्हें समझाइए कि बच्चे को बचाना बहुत ही मुश्किल है। जाइए, आप खुद बताइए। विष्णु, वो डॉक्टर कब से एक ही बात दोहराई जा रही है। प्लीज तुम कुछ करो, प्लीज। दामाद जी, मेरी बेटी 6 साल बाद माँ बनने जा रही है। मैंने उसे अपने पास इसलिए बुलाया था ताकि उसकी देखभाल कर सकूं। अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो मैं कहीं का भी नहीं रहूंगा। मेरे बच्चे, एक तुम ही हो जो मेरी बच्ची को बचा सकते हो। उसे बचा लो, बचा लो। मैं 1 मिनट में बात करता हूँ। इधर पर सुन, तुझे आज इन्हें बताना ही होगा कि तू डॉक्टर नहीं है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। अगर तू आज भी चुप रहा तो ये बहुत बड़ा पाप होगा, और यहाँ जो कुछ भी गलत होगा सारा बिल तेरे ऊपर फटेगा। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बाहर आना। मेरी बात मान, सच्चाई उगल दे मेरे दोस्त। डॉक्टर, व्हाट इज दिस? ये आप क्या कर रहे हैं? ये ऑपरेशन थिएटर है। डॉक्टर, नो, डोंट डू दैट। डॉक्टर, रुकिए, ऐसा मत कीजिए। डॉक्टर, आई कांट बिलीव दिस। आपने तो कमाल कर दिया। डॉक्टर, ये तो चमत्कार हो गया। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि बच्चा बच पाएगा। आपने तो उसका जीवन बचा लिया। विष्णु, विष्णु दामाद जी, मैंने कभी ईश्वर को नहीं देखा। जरूर उनका रूप तुम्हारे जैसा ही होगा। मेरी बेटी को जीवन दान दिया। तुम मेरे लिए देव बनकर आए हो। मेरे देवता हो तुम। मैं और मेरा पूरा परिवार जिंदगी भर तुम्हारा कर्जदार रहेंगे। मुझे मत रोको, तुम मेरे लिए भगवान हो। समझते क्यों नहीं कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ? मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। मैं तो वो लॉन्ड्री वाले का बेटा हूं। एक दिन जब मैं आपके यहां कपड़े पहुंचाने आया तो मैंने भारती को देखा और मुझे उससे प्यार हो गया। मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूं, लेकिन यह सच्चाई बताने की मेरे अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि मैं एक लॉन्ड्री वाले का बेटा हूं। आप इसकी शादी किसी पढ़े लिखे MBBS डॉक्टर से करवाना चाहते थे, इसलिए मैंने डॉक्टर बनने का नाटक किया। अपने प्यार को खोने के डर से मैंने सच्चाई छुपाई। आपको मेरे पैर पकड़ने की जरूरत नहीं, बल्कि मुझे आपके पैर पकड़ने चाहिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। मुझे माफ मत कीजिए, मैं इसके लायक नहीं हूं, धोखेबाज हूं। असली मर्द है तो सामने आके मिल। अबे हिम्मत है तो मुझे पकड़ के दिखा। तू मर्द ही है ना? आदि, क्या हुआ आदि? आदि बोलो ना। मुझे वो कमीना चाहिए। तुम्हारे कहने पर मैंने उसे 50 लाख का लालच दिया। वो जरूर उस लॉन्ड्री वाले को मारने आएगा। हमारे आदमी 9 से 12 तक उस लॉन्ड्री वाले का पीछा कर रहे हैं।
मुबारक हो दोस्त, शुक्र लाभ स्थान में कुर्सी डाल के बैठा है और गुरु भाग्य स्थान में चारपाई डाल के लेट चुका है। दुख भरे दिन अपनी बीते। बकवास बंद कर। तुम तो एक बहुत बड़े डॉक्टर हो, दिल के बड़े से बड़े छेद को ठीक कर देते हो, बच्चे की जान बचाकर उसका नामकरण करते हो, और तो और 13वीं मंजिल से गिरने वाले के फ्रैक्चर को ठीक करते हो, और मेरे दिल का क्या, उसे तोड़ देते हो। हाँ, कैसी लड़की है जिसने उसकी बहन को बचाया उसी को ताने मार रही है। जिस प्यार की शुरुआत ही झूठ की बुनियाद पर हो, वो प्यार सच्चा कैसे हो सकता है? जिस रिश्ते में सच्चाई ना हो, उस रिश्ते की उम्र लंबी नहीं होती। इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। आइंदा मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। विष्णु, लगता है वो कोई डायलॉग भूल गई। हेलो, क्या सिर्फ तुम्हें एक्टिंग करनी आती है? हाँ, वैसे मेरी परफॉर्मेंस कैसी लगी? जानना चाहोगे इस ड्रामा का डायरेक्टर कौन है? क्या बात है, एक हीरोइन की परफॉर्मेंस ऐसी ही तो होनी चाहिए। इसे थप्पड़ मारकर तुम्हें ओवर एक्टिंग करनी थी, मगर तुमने बिना थप्पड़ मारे ही क्लास परफॉर्मेंस दी है। ये एमबीबीएस से ही शादी करना चाहती थी, लेकिन तुम मुन्ना भाई के संजय दत्त की तरह इसके दिल के वार्ड में घुस गए। मेरी बड़ी बेटी को जिंदगी देने वाले इंसान के रूप में भगवान तुम ही हो। मेरे लिए तो सच्चे डॉक्टर तुम ही हो। तुमने वो कमाल किया है बेटे, जो शायद एक डॉक्टर भी ना कर पाता। मुझे तुम पे फक्र है, तुम ही मेरे दामाद हो। मेरी बेटी को कबूल कर लो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। कबूले कबूले कबूले। मैं शहनाई और घोड़ी बुक करवा के आता हूँ। बीवी नमकीन दही है तो ससुर सही है। लगता है इसी में वो। किसने मारा तुझे? अम्मा। तुम्हारा मतलब वो ये मास्क पहन के आया था? हाँ सर। तो तुमने उसे देखा? स्पाइडरमैन को पार्ट 1, 2, 3 तीनों देखी है थिएटर में। मैं मास्क वाले स्पाइडरमैन की बात कर रहा हूँ। हाँ। क्या तुमने उसे पहले कभी देखा है? यहाँ वहाँ कहीं तो देखा मैंने। देखा है, मैंने उसे देखा है। कहाँ देखा है? यहाँ पर ही अपना इंदिरा नगर में देखा है सर। अगर वो तुझे मारने आया था तो फिर वो भागा क्यों? एक नंबर का डरपोक है, फट्टू है। मेरा कॉलर पकड़ने गया, मैं हाथ नहीं आया। मेरे हाथ लगता ना तो एक घुसा मार के सुला डालता उसे। धोबी पछाड़ में वैसे ही मैं एक्सपर्ट हूँ। उसका लग अच्छा है कि मास्क हाथ में आया और वो खुद भाग गया। फिर आपके आदमी मुझे उठाकर यहाँ ले आए। यस, लगी ना। अब सारा मामला शीशे की तरह साफ हो गया। अब जाके कुछ समझ में बिल्कुल आया। सर। हे, उसे सामने देखकर पहचान जाएगा ना? आपका मतलब है मैं आपके घर में डेरा डालकर पार्ट टाइम रहूं ना? चलेगा। इतनी इंफॉर्मेशन काफी ओके, है। अब वो बच के नहीं जा सकता। अब तुझे बनना पड़ेगा वॉचमैन। क्या कहा सर? मैं यहीं सेटल हो जाऊं? ओके, जरा ये टॉवल तो पकड़ना। एक छोटी सी प्रॉब्लम है सर। एक्चुअली मैं एक स्त्री वाले का बेटा हूं सर, लेकिन मेरे सारे दोस्त पॉश एसी कमरे में रहते हैं। उनके साथ सोते सोते मुझे भी एसी की आदत पड़ गई। यहाँ विदाउट एसी मेरा काम नहीं बनेगा। मैं चलता हूँ सर, प्लीज। बैठाओ ना। यहाँ के बाथरूम में भी एसी है। सच में सर? गेस्ट हाउस के सारे एसी ऑन करो। एक मिनट। एक प्रॉब्लम और है। कौन सी? एसी वाला प्रॉब्लम तो आपने सॉल्व कर दिया भाई लोग। वैसे मैं बढ़ता बच्चा हूं ना, भूख बहुत लगती है। खाने में मटन बिरयानी,
चिकन पुलाव, तंदूरी नान और बेसन के लड्डू पसंद है। भले ही मैं लॉन्ड्री वाले का बेटा हूँ, लेकिन मैं शौक ऊंचे ऊंचे पालता हूँ, इसीलिए मैं चलता हूँ। क्या? अरे बैठे रहो, होटल नजदीक में ही है, जो चाहे बिंदास मंगाओ। अच्छा, इस ऑफर को लॉक किया जाए। हाँ, लेकिन एक छोटा सा प्रॉब्लम और है, उसके लिए आपको कष्ट नहीं दूंगा। रुमाल वापस मिलेगा? वो क्या है ना सर, ये बंदा रात में इसी रूम में सोता है और दिन भर नॉनवेज खाना खाते रहता है। फिर से पकड़ेंगे? बात जरा डिटेल में समझाता हूं आपको। पेट भरने के बाद मुझे हल्लू हल्लू कड़क मसाज करवाने की आदत है, उसके बगैर मुझे नींद नहीं आती है हुजूर। लेकिन आई डोंट वांट टू परेशान यू, इसलिए मुझे आज्ञा दीजिए, मैं कल्टी लेता हूँ। बोलिए सर। हमारे ये पहलवान लोग हैं ना, हाँ? तुम्हें सॉलिड मसाज देंगे। हाँ, मसाज ही देने बोलना, गला दबा हाँ। दिया तो। नैपकिन प्लीज। थैंक यू, मैं यहाँ रहने के लिए तैयार हूँ, बिस्तर बिछा दीजिए। इत्थे मैं जानता था तुम आओगी। शिकारी अपना शिकार किए बिना चैन से नहीं बैठता, और तुम उसे मारने की बजाय उससे दोस्ती बढ़ाने आए हो। हाँ, मैं उसे नहीं मार सकता, ये कहने आया हूँ। बेबी, तुम एक 10-20 हजार के मोबाइल के लिए मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकती हो। अगर उसे मैंने टपका डाला तो मैं फांसी पे चढ़ जाऊंगा ना। अब उनसे नहीं होगा। अपने पति को मरवाने की सिर्फ 2 ही वजह हो सकती है, पहली पैसा, या फिर तुम्हारा किसी के साथ। चाहो तो ये सीक्रेट मेरे साथ शेयर कर सकती हो। 1 करोड़ रुपए है तुम्हारे पति के, वो तुम्हें दे दूंगा, जो करना है करो। आज के बाद किसी औरत से ऐसी बात मत करना। खुद पर चाहे कितने ही जुल्म क्यों ना हो जाए, एक औरत सह लेती है, लेकिन जब उसके साथ विश्वासघात हो, जब उसका पति दुनिया के सामने उसको जलील करे, तब उसके सामने और क्या रास्ता है। उसे मारकर सुकून की जिंदगी जीना चाहती हूँ, उससे पहले सुकून से मर भी नहीं सकती। आदि किसी काम से मेरे कॉलेज के प्रिंसिपल से मिलने आया था। कल्चरल परफॉर्मेंस में मेरा डांस देखने के बाद उसने मुझे प्रपोज कर दिया, ये जानते हुए भी कि आदित्य एक बदनाम डॉन है। मैंने हाँ कर दी, पर मेरी फैमिली नहीं मानी।